अभी अवैसी साहब अररिया में आए थे, उसमें भी हमारा 10 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ। ये तो 1 महीने पहले की बात है सीमांचल न्याय यात्रा में। उस वक्त कोई और पैराशूट नहीं दिखा था। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद मानसिक रोगी ना बन जाऊं। लोग इसमें कांग्रेस में सहायता की, आज उन लोगों की टिकट कट गई है, तो आज वो लोग MIM के ऊपर से पैराशूट लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 2020 के तरह ये लोग आए और जीत कर भाग जाएं। MIM का सच्चा सिपाही हूं। MIM के लिए हमने कुर्बानियां दी है। 11 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, लोगों के दिलों में बसने का काम कर रहा हूं। हमने 2-2.5 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है पार्टी के लिए। आज ये फल कोई और खाना चाहता है, पैसों के दम पर या अपने रसूख के दम पर। राशिद अनवर सच्चा और वफादार सिपाही रहा है MIM का, मजलिस का। ये अररिया का एक एक आदमी गवा देगा। 20 दिन से मुसलसल मैं आता हूँ, ऑफिस मुझे देखता है, मैं ऑफिस को देखता हूँ और वापस चला जाता हूँ। ये उम्मीद लेकर जाता हूँ कि शायद कल कहीं मुझे बुला लिया जाए, कल शायद मुझे सिंबल दे दिया जाए। लेकिन आज मुझे ये बताइए, अब तक मुझे न सिंबल मिला है, न मुझे कोई आश्वासन मिला है। लोग गालियां दे रहे थे, हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जा रही थी। लोग हमें बीजेपी का एजेंट मुंह पर कहकर भगा दिया जाता था। वक्त आने पर उनको धोखा देंगे तो यकीन मानिए अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे साथ अररिया की अवाम है, अररिया की जनता है, ये सब देख रही है। आज बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। तक धरना देंगे, तब तक यहाँ रहेंगे 24 घंटा। अगर भूख हड़ताल करना पड़ेगा, हमारे समर्थक भूख हड़ताल करेंगे। मुझे हक और इंसाफ चाहिए। लेकिन आज इसका सिला मुझे ये मिल रहा है कि आप बताइए, 20 तारीख तक नॉमिनेशन का आखिरी वक्त है। 19 तारीख को इतवार है, 20 तारीख को दीपावली की छुट्टी है। महज अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। अभी तक ना मुझे तसल्ली बख्श बातें कही जा रही है। जो आपके पार्टी का है, गरीब है, लेकिन आपकी चौखट पे दर दर भटक रहा है। आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपका लोग उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मनसा क्या दर्शाता है? मैं अपने समर्थकों के साथ, जो मेरे खास लोग हैं, जिनके सवालों से मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद मानसिक रोगी ना बन जाऊं। मुझे दिन भर में 1200-1300 फ़ोन आता है कि भाई टिकट का क्या हुआ। जाहिर सी बात है, लोग हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। 11 साल से मेरी मेहनत है अररिया विधानसभा में। 11 साल से हम MIM के परचम को उस वक्त लेकर अररिया गए थे जिस वक्त MIM को लोग जान और पहचान नहीं रहा था। लोग गालियां दे रहे थे, हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जा रही थी। लोग हमें बीजेपी का एजेंट मुंह पर कहकर भगा दिया जाता था। उस वक्त हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर MIM को मजबूत करने का काम किए और 2020 में पार्टी और मैं पहली दफ़ा अररिया विधानसभा से हम लोग कैंडिडेट हुए। उस वक्त में भी आखिर वक्त में टिकट दिया गया। आखिरी नॉमिनेशन के डेट में मुझे टिकट सिंबल मिला। हालांकि उस वक्त भी मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार और दावेदार नहीं था, जिस कारण हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हम 14 उम्मीदवारों में से तीसरे नंबर पर रहे। चंद्रशेखर सिंह बब्बन, जिन्होंने बीजेपी को जन्म दिया अररिया में, जो फासिस्ट ताकतों को अररिया में जन्म दिया, वो भी लोजपा से उम्मीदवार थे, बहुत मजबूत आदमी हैं। लेकिन वो मेरे बाद चौथे नंबर पर रहे। इलेक्शन हम हार गए, लेकिन अपने हौसले को बुलंद किए और उसी तरीके से लगातार हम क्षेत्र में इस तरह से बने रहे जैसा कि लग रहा था कि आने वाले महीनों में चुनाव है। हम 5 साल मुसलसल क्षेत्रों में रहकर लोगों की हिमायत, लोगों की मदद और लोगों की ज़रूरत में काम आने का जहाँ तक मेरी सलाहियत हुई, हमने पुरजोर कोशिश की। अररिया में किसी फासिस्ट ताकत ने अगर आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ के, उसको लब को बंद करने वाले का नाम राशिद अनवर था। अगर मुसलमानों के, गरीबों के, दलितों के हकमारी में अगर कोई आवाज़ उठी, चाहे प्रशासनिक हो या पदाधिकारी के तरफ से हो, उनके खिलाफ राशिद अनवर ने लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज तमाम लोगों के, अररिया विधानसभा के लोगों के दिलों में राशिद अनवर बसता है। आप देखिए, उसी का नतीजा है कि पूरे सीमांचल में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो यात्रा हुआ, सीमांचल न्याय यात्रा, इस सीमांचल न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ अगर सीमांचल में कहीं दिखने को मिली तो अररिया विधानसभा में मिली। और इस भीड़ को देखने के बाद जो पैराशूट कैंडिडेट थे वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे। और आज उसी का, उस भीड़ का नतीजा है कि मैं अब भी MIM का सच्चा सिपाही हूँ। MIM के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। 11 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के दिलों में बसने का काम कर रहा हूँ। हमने 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है पार्टी के लिए। पार्टी का जब जहाँ आदेश हुआ
हम पार्टी के लिए हमेशा से हाजिर रहे, अपने सदर अख्तर लिमान साहब के लिए वफादार रहे। हमें हालांकि अभी बीच में दूसरी तरफ से भी ऑफर दिया जा रहा था कि आप मजबूत आदमी हैं, आप मजबूत लोग हैं, आप पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं, आप जो है हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हमने गुटबाजी पर भरोसा नहीं किया, उस वक्त अपनी टिकट की का भरोसा चिंता नहीं किया, बल्कि अपने सदर के साथ हम मजबूती से खड़े रहे। लेकिन आज इसका सिला मुझे ये मिल रहा है कि आप बताइए, 20 तारीख तक नॉमिनेशन का आखिरी वक्त है, 19 तारीख को इतवार है, 20 तारीख को दीपावली की छुट्टी है, महज अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। अभी तक ना मुझे तसल्ली बख्श बातें कही जा रही है, ना मुझे ये दिलासा दिया जा रहा है कि आप चुनाव में लड़िए, आप चुनाव के मैदान में रहिए। हालांकि अररिया की जमीन जरखेज से, बंजर जमीन से आज हमवार हो गई है और ये जमीन आज फलदार और पैदावार देने के लायक हो गई है। तो आज ये फल कोई और खाना चाहता है, पैसों के दम पर या अपने रसूख के दम पर। राशिद अनवर सच्चा और वफादार सिपाही रहा है MIM का, मजलिस का। ये अररिया का एक एक आदमी गवाह देगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक आदमी गवाही देगा। लेकिन सर, मैं पिछले 20 दिनों से रोज आता हूँ, ऑफिस का तवाफ करता हूँ और फिर वापस चला जाता हूँ। 20 दिन से मुसलसल मैं आता हूँ, ऑफिस मुझे देखता है, मैं ऑफिस को देखता हूँ और वापस चला जाता हूँ। ये उम्मीद लेकर जाता हूँ कि शायद कल कहीं मुझे बुला लिया जाए, कल शायद मुझे सिंबल दे दिया जाए। लेकिन आज मुझे ये बताइए, अब तक मुझे न सिंबल मिला है, न मुझे कोई आश्वासन मिला है। मैं अब तक एक भी पेपर तैयार नहीं किया। पार्टी के बड़े पदाधिकारी जो मुझे भाई कहकर पुकारते थे, जो मुझे देखने के साथ मुझे गले लगा लेते थे, आज वो उनकी नजरें इतनी मोटी हो गई है, उनकी आंखों में मोतियाबिंद लग गया है कि वो मुझे देखने से इनकार कर रहे हैं, मेरी फोन कॉल को रिसीव करने से मना कर रहे हैं, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते हैं। अरे पिछली दफा 2020 के इलेक्शन में 4 पैराशूट कैंडिडेट को आपने टिकट दिया और वो जीत कर वो दूसरी पार्टियों में भाग गए। मुझे ये लगा था कि शायद इस बात से आप सबक सीखेंगे, लेकिन आपको इस सबक रास नहीं आया। आज भी आप वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, आपके ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, कोई 15 दिन से, कोई 20 दिन से बैठा है। मैं ये कहता हूँ कि आपका सच्चा और पक्का वफादार सिपाही जो आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके बुरे वक्त में साथ था, अगर आप अच्छे वक्त आने पर उनको धोखा देंगे तो यकीन मानिए अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे साथ अररिया की अवाम है, अररिया की जनता है, ये सब देख रही है। आज बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। पहले नेता लोग बेवकूफ़ बनाते थे, मैं मजलूम हूँ। अरे अवैसी साहब तो कहते हैं, अख्तर लिमान साहब अपने बयानों में कहते हैं, मैं मजलूमों के लिए लड़ता हूँ, मैं मजलूमों के लिए बोलता हूँ। लेकिन एक मजलूम जो आपके पार्टी का है, गरीब है, लेकिन आपकी चौखट पे दर दर भटक रहा है, आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपका लोग उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मनसा क्या दर्शाता है? MIM में मेरे खिलाफ आज भी कोई उम्मीदवार नहीं है अररिया विधानसभा में, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग जिनकी टिकट कट गई थी, जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस किया, जिन्होंने सदाकत आश्रम बनाया, जिन्होंने और सब लोग इसमें कांग्रेस में सहायता की, आज उन लोगों की टिकट कट गई है। तो आज वो लोग MIM के ऊपर से पैराशूट लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर 2020 के तरह ये लोग आए और जीत कर भाग जाएं और आप फिर वही रोना रोइएगा। तो यकीन मानिए आपके इस रोने पर अब लोग भरोसा नहीं करेगा। हम सच्चे सिपाही हैं, हम तन मन धन से आपके साथ रहें। अरे राशिद अनवर कोई हराम की कमाई नहीं करता है। राशिद अनवर ने 2.5-3 करोड़ रुपए आपके लिए लगाया है, बर्बाद किया है इस पार्टी को वजूद में लाने के लिए। अररिया का पहला मेंबर था मैं, सन 2016 में हमने पार्टी ज्वाइन किया है और आज तक पार्टी के साथ मैं वफादारी और ईमानदारी से काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे 15 दिनों से दौड़ाया जा रहा है, लेकिन टिकट मुझे नहीं दी जा रही है और बाकी लोगों को अंदर खाने से सिंबल दे दिया गया है और वो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, नॉमिनेशन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मुझे न नॉमिनेशन के लिए कहा जा रहा है, न मुझे तसल्ली दी जा रही है, हालांकि मेरे अलावा कोई उम्मीदवार भी नहीं है। अरे मैं ये कहता हूं, हम पार्टी के वफादार और समर्पित थे। आप 6 महीना पहले मुझे कह देते कि राशिद साहब आपको इस बार मौका नहीं देंगे, हम दूसरे को देंगे, तो यकीन मानिए मेरा कई लाख रुपया बच जाता। अभी अवैसी साहब अररिया में आए थे, उसमें भी हमारा 10 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ। ये तो 1 महीने पहले की बात है, सीमांचल न्याय यात्रा में। उस वक्त कोई और पैराशूट नहीं दिखा था, मैं ही दिखा था। मैं कुर्बान, मुझे आप कुर्बानी कर दिए, मेरी कुर्बानी हो गई। लेकिन ये जनता, जिन लोगों की, हजारों गरीबों की, मजलूमों की दुआएं मेरे साथ है, मैं अल्लाह की जात पर यकीन करता हूं, जो मेरे साथ धोखा करेगा अल्लाह उसके साथ धोखा करेगा। ये मैं वादे के साथ और दावे के साथ कहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं हकदार हूं, मुझे हक मिले। जब ये पार्टी कहती है
कि मैं गरीबों का मजलूमों का हूं। अरे आपका ही पार्टी का एक लोग मजलूम लोग आपके दर की ठोकरें खा रहा है, आपके आंगनों में आकर बैठा है। इस मजलूम का इंसाफ आप कब करिएगा? मुझे सिंबल दीजिए, अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब, भाई इश्तियाक साहब, मैं जाकर नॉमिनेशन की तैयारी करूंगा। अरे अगर ये मैं मानता कि कोई और उम्मीदवार था अररिया से जो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखता, उन लोगों को वो लोग भी अगर रहते तो शायद जो कि हाथ की तरह मैं भी समझौता करके पार्टी को मजबूत करने का काम करता। लेकिन एक भी उम्मीदवार और दावेदार हमारी पार्टी में नहीं है, उसके बाद भी मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे देखा जा रहा है, ऐसे बात किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मुझे जान नहीं रहे हैं। अरे हम तो लोकसभा में, विधानसभा में पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मामले हुए उसमें मुझे जब भी, जैसे भी, जिस तरीके से भी बुलाया गया, मैं जान माल के साथ हाजिर रहा। ये पार्टी ने मुझे न झंडा दिया है न डंडा दिया है, बल्कि अपना झंडा और अपना डंडा लगाकर हमने इसको यहाँ तक वजूद में लाया। और आज जब दरख्त फलदार हो गया है तो फल खाने की फिराक में कोई और है और खिलाने में के यहाँ पे भी खिलाने के लिए भी कुछ लोग बैठे हैं कि आओ हमारा फल खाओ। यकीन मानिए मैं मजलूम हूँ इस वक्त, और अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अररिया विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे बिहार, पूरे सीमांचल की आवाम आपको देख रही है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप एक हकदार को उसका हक दीजिए, और मजलूम की बातें आप करते हैं, आप साबित कीजिए। अगर मेरे अलावा कोई उम्मीदवार होता तो शायद मैं इस चीज़ को मानता, मेरे अलावा पार्टी में कोई दावेदार होता तो शायद मैं समझौता कर लेता, लेकिन मैं तन्हा हूँ। अररिया में 70% आबादी मुसलमानों की है, राशिद अनवर की मेहनत है। अरे अवैसी साहब से तो सारे लोग हिंदुस्तान के मोहब्बत करते हैं, लेकिन पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा भीड़ 0 माइल की भीड़ थी। 1 लाख अवाम सड़कों पर खड़ी थी 0 माइल के गोलंबर पर। 40 से 45 हजार माँ बहनें हमारी अपने काम धंधे को छोड़कर सड़कों पर खड़ी थी बाजारों में। लेकिन ये भीड़ सिर्फ अवैसी साहब की मोहब्बत नहीं बल्कि राशिद अनवर की मेहनत का भी नतीजा है कि आज जो है इतने सारे समर्थक हमारे आए हैं। मैं समर्थक को बस यही कहता था कि मैं 15 दिन से जा रहा हूं, मेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे इतना बोल रहे हैं तो आप अपने हाल अपने साथ चलकर आइए और यहाँ के अहल हवाल को देखिए। आप देखिए, मुझे 11 बजे दिन में मैं आया हूं, लेकिन ऑफिस में एक भी आदमी आपको नजर नहीं आएगा। एक आदमी नजर नहीं आ रहा ऑफिस में, कोई नहीं है ऑफिस में। ऑफिस के इंचार्ज गायब हैं, ऑफिस के लोग गायब हैं। हम लोग तब तक धरना देंगे, तब तक यहाँ रहेंगे 24 घंटा। अगर भूख हड़ताल करना पड़ेगा, हमारे समर्थक भूख हड़ताल करेंगे। मुझे हक और इंसाफ चाहिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।